पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए है? आम जन के लिए है, उन ऑफिसर्स के लिए, अधिकारियों के सिस्टम्स में जानने के लिए, जिसे हम समझे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका क्या है। तो सबसे ही पहले लाइन में दिया है कि लोक प्रशासन होता क्या है और लोक प्रशासन क्यों अलग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसकी भूमिका कैसे प्रशासन से अलग है। तो ध्यान रखना है कि शासन और प्रशासन, गवर्नेंस, और जब उसमें लग गया प्रशासन तो उसका अर्थ क्या हो गया? विशेष शासन। और कैसा विशेष शासन? शासन का वो रूप जो पूरी तरह से कैसा हो। शासन में लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण अध्ययन के विषय में इसलिए है क्योंकि वो शासन का एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में उसकी भागीदारी किस रूप में होता है? कार्य करने का जो गुण होता है, जिसे कहते हैं कि शासन में जब भागीदारी विशेष रूप से जनता के लिए हो, शासन का वो तरीका जो आम जनमानस के लिए हो, और जिस पे पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेट सिस्टम चले, जो अधिकारी का पूरा सिस्टम है, लोक प्रशासन में शासन की जो भूमिका है, देश में या किसी राज्य में उस शासन को आगे बढ़ाने में जिसकी भूमिका है, उसी को लोक प्रशासन में हमें पढ़ना पड़ता है। आप जानते हैं, मैंने कल ही बताया था, इसकी चर्चा किया था कि आज के इस वक्त में जब ARC की रिपोर्ट आया था ARC समझते हैं क्या होता है? क्या होता है ARC? और सबसे पहले ARC कब आया था? कब? 66 में। और ARC का अंतिम रिपोर्ट कब आया, जो अभी हाल के दिनों में लास्ट कब था? 2005 में। और ARC की जो 2005 में है, उसके कौन थे अध्यक्ष? कौन थे? वीरप्पा मोइली। कौन थे? वीरप्पा मोइली। तो लगातार ARC में सुधार की गुंजाइश है। प्रशासक को कैसे चुस्त दुरुस्त होना चाहिए और कैसे आपकी भूमिका सेवा में, सर्विस में होनी चाहिए, यही लोक प्रशासन का सबसे बड़ा हिस्सा है। और इसीलिए कल की चर्चा में मैंने बताया था कि हमें कार्मिक विभाग के बारे में पढ़ना हो, मुख्यमंत्री सचिवालय के बारे में पढ़ना हो, प्रधानमंत्री सचिवालय के बारे में पढ़ना हो, जिसे हम PMO बोलते हैं या CMO जिसे बोलते हैं। तो ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें पता लगे कि इस सिस्टम को चलाने वाला, देश को, राज्य को चलाने वाला सिस्टम क्या होता है और उसकी भूमिका कैसे होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस सिलेबस में सिविल सेवा, खुद संघ लोक सेवा आयोग जोड़ा गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है। पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या है? भर्ती है, भर्ती की प्रक्रिया क्या होता है, फिर आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है। इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए हमने स्पेशल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस सिलेबस में JPSC ने इसको स्थान दिया है। तो लोक प्रशासन के रूप में उसे क्या बोलते हैं? एक लाइन में कहें कि प्रशासन जो शब्द है वो कैसा शब्द है? संस्कृत से निकला हुआ शब्द है, प्रशासन। ये संस्कृत के शब्द हैं, प्रशासन जिसको बोलते हैं। और इसका अर्थ होता है विशेष तरीके से, स्पेशल, कोई भी काम स्पेशल तरीके से होना। जब भी शासन में प्र लगा तो उसका अर्थ हो गया कि वो कार्य जो होंगे उसका एक मैनेजमेंट होगा, उस मैनेजमेंट के संग संग क्या होगा? एग्जीक्यूटिव करने की क्वालिटी होगी और उसका एक स्किल होगा। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे ही ये संस्कृत के शब्द से बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का अर्थ क्या होता है? सुपर्ब, सबसे अच्छा, अति उत्तम। वाह, अति उत्तम, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। उत्कृष्ट माने हम जो काम करेंगे वो क्या होगा? अपने आप में सबसे अच्छा, बेस्ट परफॉर्मेंस हम देंगे। एक अधिकारी को बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देना है? प्रशासन में। और गुड गवर्नेंस का ये हिस्सा है। और इसी हिस्सा में हमने देखा है कि उत्कृष्ट नीति हो, प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों की देखभाल करना। कौन देखभाल करेगा? लोगों की देखभाल कौन करेगा? शासन की भूमिका है। आम जनता के लिए कानून बनाना, आम जनता के कानूनों को धरातल पे उतारना, कौन काम ये करेगा? प्रशासन करेगा। शासन और प्रशासन, कहीं कहीं हम शासन का प्रयोग करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में जाओगे तो शासन है, और कहीं कहीं हम प्रशासन का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों का अर्थ स्पष्ट है कि दोनों की भूमिका में आम जनता का ही कल्याण है, आम व्यक्ति का हित है, और सेवा करना, कार्यों का प्रबंध करना। मैनेजमेंट ऑफ सर्विस, सर्विस का मैनेजमेंट कैसा है? आपका मैनेजमेंट का, आपका जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, उसको कैसे देखना है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है कि जब भी कोई पूछ दे कि प्रशासन पहले क्या है, तो प्रशासन ने बताना है
कि आम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या करना, कंसर्निंग किसके प्रति होना चाहिए, आम आदमी के प्रति। दूसरा, सर्विस में हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि जनता का कल्याण हो, और जनता के कल्याण के साथ सर्विस के कार्यों का प्रबंधन, एग्जीक्यूटिव करने का गुड क्वालिटी, कोई भी चीज़ को कैसे एग्जीक्यूटिव करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसे क्या करना है, एक अधिकारी को या एक कार्मिक डिपार्टमेंट में जो भी सिस्टम में है उसको क्या करना चाहिए, कैसे उस कार्य को करता है। तो लोक प्रशासन का पहला हिस्सा प्रशासन है, और प्रशासन की छोटी सी बातें हैं कि इसका एक लाइन में हो गया कि एक दूसरे के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना, इसीलिए उसको बोला जाता है नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट। नौकर लगा है कि नहीं लगा है, तो ब्यूरोक्रेट की बात होती है इसमें। और इसका यही कारण है, इसका यही पूरा का पूरा फैक्ट्स है कि हमें सेवा ही करना है। ये अलग बात है कि कितने सेवा अधिकारी करते हैं, वो अलग मामला है, लेकिन सेवा जुड़ा हुआ है, सर्विस जुड़ा हुआ है। और हम लोग भी क्या करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। आप लोग भी सब सेवा में ही हैं, सब लोग सेवा में ही जाएंगे। तो आप लोगों की सेवा के लिए, सेवा के उस रूप को धारण करने के लिए, कम से कम सर्विस की समझ के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमें ये पता तो हो कि लोक प्रशासन में प्रशासन क्या है। तो प्रशासन का मेन अगर कोई पूछ दे, सीधे एक लाइन में बोल देना है कि लोगों के हितों, एक दूसरे के हित, जो हमारा इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को सही दृष्टिकोण से उसकी सेवा में उसके कार्य के रूप में बदल देना। और उसी को कहा है प्रशासन की परिभाषा में एक लाइन कि जो कार्यकलाप, चाहे कोई वर्ग हो या कोई वांछित उद्देश्य हो, एक स्किल, एक ऑब्जेक्टिव तय कर लिया कि इस एरिया में हमारा अच्छा काम होना चाहिए। तो प्रशासन का पहला काम एक गोल फिक्स हो। जब तक आपका गोल नहीं होगा कैसे करोगे। झारखंड में अधिकारी बनोगे तो किसी जिला में होंगे आप, पूरे झारखंड में तो होंगे नहीं, जिला के किसी ब्लॉक में होंगे, ब्लॉक में किसी एरिया का ही हिस्सा आप देखेंगे। हो सकता है कि आप किसी ब्लॉक में वीडियो हो तो पूरे ब्लॉक को देखेंगे। तो हर व्यक्ति का एक गोल होगा और वो अंतर्निहित होगा आपके सिस्टम के तौर पे कि कैसे आपके वांछित लक्ष्य कैसे होंगे, उसके उद्देश्य कैसे होंगे, समन्वय कैसे करेंगे। समन्वय को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट करने की क्वालिटी क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक शब्द है पोस्ट कॉर्ब। किसने दिया था पोस्ट कॉर्ब, लूथर गुलिक ने दिया था क्या। तो उसमें एक शब्द है पोस्ट कॉर्ब, उससे पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के शब्दों का पूरा आधार तय हो जाता है। POSCO लास्ट में क्या हो जाएगा, पोस्ट कॉर्ब, POSD, पोस्ट कॉर्ब। इन सब के एक एक अर्थ बाद में हम चर्चा करेंगे। इसी हिस्सा को कहा है कि समन्वय और सहयोग, कोऑर्डिनेशन और हेल्प, माने ग्रुप में आपको एक क्वालिटी होनी चाहिए कि इसमें जब भी आपका जो लक्ष्य फिक्स हो, जो आपका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स हो, उसको प्राप्त करने के लिए कोऑर्डिनेशन और एक कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, सहयोग और समन्वय, ये सभी गुण एक लोक प्रशासक, एक प्रशासक के अंदर होना चाहिए। तो व्यापक अर्थ में ये कह सकते हैं कि प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हम सोशल साइंस का एक ब्रांच भी मानते हैं। प्रशासन किसका हिस्सा है, सोशल साइंस समाज शास्त्र का हिस्सा है। पॉलिटिकल साइंस किसका हिस्सा है, समाज शास्त्र का हिस्सा है। समाज शास्त्र पहले आया कि लोक प्रशासन पहले आया, समाज शास्त्र पहले आया, लोक प्रशासन बाद में आया। 1887 में तो पहली बार प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में किसने बोला था पहली बार लोक प्रशासन शब्द, सबसे पहले किसने बोला था 1887 में, जो आगे चल के विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, वुडरो विल्सन। क्या, तो नई अवधारणा है लोक प्रशासन, और नई अवधारणाओं में सोशल साइंस में इसका प्रयोग है। इसी को हम कैबिनेट में बोलते हैं कि मंत्रिमंडल, किसकी सरकार, मोदी मंत्रिमंडल, मोदी सरकार, ये मंत्रिमंडल ही एडमिनिस्ट्रेशन है। और हर एडमिनिस्ट्रेशन में, हर मंत्रिमंडल में, हर कैबिनेट के एक एक मेंबर के लिए उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट है कि नहीं, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय का एक वित्त सचिव, कैबिनेट मिनिस्ट्री, उसके लिए एक कैबिनेट सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री, होम सेक्रेटरी, अलग अलग है कि नहीं। तो जितने मंत्रालय हैं उन सभी मंत्रालयों के लिए अलग अलग सचिवों की व्यवस्था है, और वो सेक्रेटरी ही वो, और सेक्रेटरी कौन होते हैं, आईएएस, प्रॉपर आईएएस सेक्रेटरी बनते हैं।
इस देश का सबसे बड़ा पोस्ट कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन है कैबिनेट सेक्रेटरी अभी इंडिया में? सेक्रेटरी कोई होंगे ना जी, जो इंडिया का सबसे बड़ा पोस्ट है, पैसा वाला। पैसा वाला नहीं, मैंने प्रतिष्ठा और साथ में सरकारी पैसे वाला। कौन है अभी वर्तमान में? और वो भी आपके झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी थे, राजीव गौबा। क्या बहुत लंबे समय से हैं कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। झारखंड आईएएस कैडर से गए हैं, टॉपर थे, बहुत बड़े आईएएस अधिकारी रहे। आज इंडिया के सबसे बड़े पोस्ट पे बैठे हैं राजीव गौबा। क्या? तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स है कि हर डिपार्टमेंट में हम इसको कह सकते हैं कि प्रशासन का अगर हम बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे एक प्रभाव देखें तो सबसे पहले ये सोशल साइंस, समाज विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है। ये इसे ही हम मंत्रिमंडल कहेंगे और सरकार के रूप में इसी को बोलते हैं। किसकी सरकार चल रही है, अर्थात किसका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किसका है, नहीं बोलते हैं कि आपकी सरकार चल रही है। सरकार का अर्थ ही होता है कि सरकार जिसमें सब कुछ समाहित हो, शक्तियों का आधार। सरकार जिसमें अथॉरिटी शामिल हो, सत्ता शामिल हो। और सत्ता को लेजिटिमेसी कब मिलती है? जब वो सरकार के रूप में बदल जाती है। आप चाहिएगा तो किसी को गोली मारिएगा तो आपको दंड मिलेगा। बोलिए। जैसे कि आप बताएं कि समाज शास्त्र पढ़ते हैं, हाँ, तो जैसे कि अभी लोग प्रशासन में डिफिनेशन में पढ़े कि निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और सबका हित होना चाहिए। हाँ, तो जब मानव सभ्यता शुरू हुआ था उस समय तो शिकार करना उनका लक्ष्य था और जानवरों से या फिर अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचना उनका हित था। तो वैसे में तो बोल सकते हैं कि वो भी एक प्रशासन, जबकि बाद में समाजीकरण हुआ, समाज शास्त्र का। ठीक। तो उस दौर में क्या था? अगर आज से 2000 साल पहले या 5000 साल पहले या मान लो कि 50,000 साल पहले आम लोग कैसे थे, उसका प्रशासन कैसा था? धीरे धीरे प्रशासन की तरफ हम बढ़े। पहले तो यही नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। आखेट करना बाद में शुरू किया हमने। पहले तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि आखेट करना क्या है, शिकार करना क्या है। फसल के बारे में पता नहीं था। पता लगा कि कहीं किसी गेहूं को या किसी इस चीज़ को, जौ को हाथ से निकाला, बाद में ओहो ये खाने में तो अच्छा लग रहा है। तो धीरे धीरे लोगों का जैसे जैसे प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ती है, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, जैसे जैसे अलग तरीके से आगे हम बढ़ते हैं, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका बढ़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ ये नहीं है कि आज, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ हुआ कि किसी भी समाज में, चाहे वो एनिशिएंट हो, मेडाइवल हो, मॉडर्न हो। एनिशिएंट का भी दौर रहा है तो एक कबीलाई समाज था कि नहीं था, और उस कबीलाई समाज में एक सरदार होता था कि नहीं होता था, सरदार ने कुछ नियम बनाए थे कि नहीं बनाए थे, उसकी भी एक टीम थी कि नहीं टीम थी। तो हर सोसाइटी में जैसे जैसे सिविलाइजेशन होता रहा, चाहे एनिशिएंट का दौर हो, मेडिवल का दौर हो और आज के मॉडर्न का दौर हो, हर सोसाइटी में, हर दौर में कुछ ऐसे शख्स, या ये कह सकते हैं कि प्रबंधन करने का जो गुण होता है, मैनेजमेंट का, जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा वैसे वैसे उसका स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ा। जिस चीज़ को आज हम कर रहे हैं, जिस घर को बना रहे हैं, जिस हम रूट को बना रहे हैं, सड़क को बना रहे हैं, आज से 2500 वर्ष पहले हड़प्पा काल में क्या हुआ? हड़प्पा एक अपने आप में एक सभ्यता है। उस सभ्यता में जो मकान बने हैं आज हम उस तरह से बना रहे हैं। उस जमाने में नाला था और घर जो बना होता था वो उस स्टाइल में बनता था कि जैसे पीछे से कैसे निकलना है, कोई बात हो जाए, आपदा आ जाए तो घर से पीछे भागना कैसे है, घर के आगे कैसे ऊंचा बनाना है, कैसे त्रिभुजाकार बनाना है, सड़कों को कैसे आपस में काट रहे थे। आज से 25 साल पहले, 2500 वर्ष पहले, हड़प्पा काल में, उस दौर में सोचो कि वो काम कर रहे थे जो हम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन था हड़प्पा दौर में। आगे ऋग्वैदिक आया, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक के बाद महाजनपद का दौर आया, महाजनपद के बाद तेज़ी से अलग अलग वंश आया, हायरकी आया, लेकिन सब में धीरे धीरे विस्तार हुआ। क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले उस दौर में जब ऐसी चीज़ें सोची जा सकती थी, तो इसका अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं उसका भी एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो आज के वक्त में हो रहा है। यही हाल आगे भी रहा। जैसे आज जो बात करते हैं कि नेवी हमारे पास है, हमारे पास नौसेना की समझ है, किसके पास सबसे पहले नौसेना की समझ विकसित हुई थी? कौन सा ऐसा काल था? चोल का था। चोलों ने वो काम कर दिखाया था समुद्र में।
और आश्चर्य देखो कि हमारे ग्रंथों में या एक आम मानस की जनधारणा थी कि समुद्र पार करना पाप है। ये अभी तक की बात है। जब अंग्रेज आए और मुगल पीरियड रहा, उस मुगल पीरियड में अकबर के बारे में बताया कि पहली बार समुद्र देखा कहाँ? गुजरात में। और लोगों ने धारणा बना लिया था कि अरे वाह, नहीं जाना चाहिए, समुद्र पार करना अपने आप में पाप है। ये अवधारणा हमने बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन हमने बनाया। और जैसे जैसे उसका एक्सप्लेनेशन बढ़ा तो हमने पॉलिटिकल साइंस को अलग तरीके से देखना शुरू किया। जिस पॉलिटिकल साइंस को हम अप्लाइड नहीं मानते हैं, वही पॉलिटिकल साइंस जिसके लिए बिहेवियरलिज्म आया बाद में। डेविड ईस्टन ने उसका एक बड़ा स्तर पे उस पर बोला कि बिहेवियरलिज्म में कैसे पॉलिटिकल साइंस का स्टैंडर्ड बढ़े। उस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो गई थी और लोक प्रशासन में जब बात हो रही थी तो सबसे पहले इसी बात की चर्चा हुई कि हम एक ऐसा प्रशासन बनाएं जो आम लोगों के लिए समर्पित हो, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में लिखा कुछ और है और धरातल पे कुछ और हो रहा है। राज्य कैसा होगा? अरस्तु कहता है। और राज्य कैसा होगा? अरस्तु कहता है कि 5054 लोग होंगे। अरस्तु कहता है कि राज्य कैसा होगा, उसकी आबादी कैसी होगी। प्लेटो कहता है कि रिपब्लिक, दार्शनिक राजा कैसा होगा, फिलोसफर किंग कैसा होगा। तो हमने उससे पढ़ने से कोई फायदा है? हमें ज्ञान मिलेगा, लेकिन आज के वक्त में तो बहुत सारा बदलाव है। इतिहास के उन चीज़ों को लेकर, पॉलिटिकल साइंस के उन चीज़ों को लेकर ही एडमिनिस्ट्रेशन के उस हिस्सा को हमने लोक प्रशासन में जोड़ दिया। और पहले ये प्रशासन की बात हो रही है, अभी तो ये चर्चा हो रही है कि प्रशासन सोशल साइंस का पार्ट है। अभी तो हम पब्लिक की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि प्रशासन होता क्या है। क्या प्रशासन होता क्या है? तो प्रशासन सोशल साइंस का एक पार्ट्स होता है, क्योंकि समाज के लिए तो सब कुछ हो रहा है। कल ही किसी से पूछा कि ह्यूमन राइट्स के बारे में कहीं चर्चा है कि नहीं। अगर बड़े बृहद देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स क्या है? जो चीज़ें हमारे राइट टू, जो हमें मिला हुआ है फंडामेंटल राइट्स, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ समाहित है। एक बड़े स्टेप आप देखेंगे परिदृश्य में, एक बड़े सिनेरियो में देखेंगे तो हर चीज़ है। और यही हिस्सा कहता है कि मंत्रिमंडल को, सरकार को हम मानते हैं प्रक्रिया के रूप में लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी। और आज के दौर में पब्लिक पॉलिसी का महत्व बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? जो भी नीति बनाएंगे कैसी बनाएंगे? पब्लिक को देखकर बनाएंगे, कितना लाभ हो रहा है और कितना उसका फायदा है। ये पब्लिक पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, गुड गवर्नेंस का सबसे बड़ा हिस्सा है। क्या? तो ऐसी स्थिति में और सभी प्रकार के प्रबंध, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये मान लिया है, इस बात को मान लिया गया है कि जो भी मैनेजमेंट है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा है। प्रशासन का ही अर्थ हुआ मैनेजमेंट। तो एक प्रबंधक ही तो बनेगा, मैनेजमेंट देखने वाला ही तो एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा। तो एक प्रशासक के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? प्रबंधक का गुण होना चाहिए। लीडरशिप तो होना ही चाहिए, लेकिन एक प्रशासक के अंदर प्रबंधक का भी गुण होना चाहिए। और प्रबंधक ही किसी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से कर सकता है। इसमें कितने बैठेंगे, कितने एसी लगेंगे और कितने खर्च होंगे, कितना माइंड सेटअप बना हुआ है, इन सब चीज़ों को देखने का काम आपका नहीं है, इसका एक अलग प्रबंधन है। आपका काम क्या है? पढ़ना। और जैसे इस सिस्टम में आएंगे तो आपके सामने चुनौती आएगी इसी प्रबंधन का, कि जब आप अधिकारी बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, तो इसी प्रबंधन के रूप में अपनी ताकत का एहसास कराएंगे कि एक लीडरशिप के अंदर मैनेजमेंट कौशल कैसा, स्किल कैसा होता है, मैनेजमेंट स्किल कैसे होना चाहिए, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है। क्या? तो 3 चीज़ें बताइए मुझे फटाफट कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के 3 गुण कौन है जो उसको विस्तृत करता है, ब्रॉड करता है? कौन कौन गुण है? सोशल साइंस का पार्ट्स है, वो अपने आप में उसका एक बड़ा शाखा है। दूसरा, उसका सबसे बड़ा काम क्या है कि जो सरकार है वो सरकार भी क्या कहलाता है? एडमिनिस्ट्रेशन ही कहलाता है। वो कैबिनेट क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल क्या कहलाता है? एडमिनिस्ट्रेशन ही कहलाता है। या फिर तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसको प्रबंधन की कला है, या एक प्रशासक को क्या होना चाहिए? प्रबंधक की कला हो। और प्रबंधन की कला है, मैनेजमेंट की कला है, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। ठीक है, ये सब मूलभूत चीज़ें हैं जिसे जानना ही चाहिए और कुछ भी खास नहीं है, क्योंकि ये जीएस का पार्ट्स है। सिर्फ आपको जानकारी हो कि होता क्या है, बस उसके बाद तो लिख ही दोगे। क्या?
अब कह रहा है कि प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सुनिश्चित उद्देश्य, पहले ही लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब तक आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं होगा तो ये कैसे होगा कि उसका प्रशासन अपना काम कैसे करेगा। तो एक सुनिश्चित उद्देश्य का अर्थ हुआ कि एक फिक्स हमारा पूरा प्लानिंग हो, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, हमारा एम क्या है, गोल क्या है, ये फिक्स होना चाहिए। ये फाइल ऑफिस से 3 दिनों के अंदर डीएम ऑफिस में जाना चाहिए, समाहर्ता कार्यालय में, सेक्रेटेरिएट में ये फाइल को पास कर देना है। कार्मिक विभाग को इतनी वैकेंसी निकालना है, इसको पास करके भेजना है जेपीएससी को। ये काम का टाइमिंग होगा कि नहीं होगा कि पड़ा रहेगा, फाइल पड़ा ही रहे। बहुत सारे फाइल पड़े हो कि नहीं पड़े हुए हैं, तो फाइल कब तक चलेगा इसका एक टाइमिंग होना चाहिए। तो प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा परस्पर सहयोग से की जाने वाली क्रिया है। और सहयोग से की जाने वाली है, ये भी नहीं कि कोई ऑफिसर अकेले कर देगा। मैंने पहले ही बोला कि प्रशासन में समूह का काम होता है, कल इसकी चर्चा हुई थी कि समूहों से चलता है। मैंने पहले ही बोला कि एक हायरकी सिस्टम है जिसको हमें आगे पढ़ना है कि हायरकी सिस्टम में कैसे नीचे क्लर्क से लेकर आप प्रेसिडेंट तक जाते हैं, राष्ट्रपति तक आप जाते हैं। एक हमारा हायरकी सिस्टम है और हायरकी सिस्टम में सबके काम बटे हुए हैं। दूसरी बात कि सहयोग तो होगी, लेकिन प्रशासन में फिर वही उत्कृष्ट तरीके से शासन करने का अर्थ हुआ कि उसमें डिसिप्लिन हो। देखो एक शब्द आया अनुशासन, तो जब भी लोक प्रशासन के उत्तर देने हो तो 10-20 शब्द तो जबानी याद रखो। कौन कौन से शब्द? मैनेजमेंट स्किल, डिसिप्लिन, ऑब्जर्वेशन, लीडरशिप, क्या कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन। कहीं कुछ नहीं आता है डाल देना। कोई प्रोफेसर नंबर नहीं काटेंगे, गारंटी बताता हूं, क्योंकि पूरा लोक प्रशासन यही है। क्या है? कोऑर्डिनेशन का क्वालिटी हो, कोऑपरेशन की क्वालिटी हो, लीडरशिप का गुण हो, मैनेजमेंट आता हो, सिस्टमेटिक तरीके से डिसिप्लिन में काम करने की कला हो। ये सब गुण कौन सा है? एक अधिकारी का गुण है कि नहीं है? छोड़ो अधिकारी, ऐसे तो अधिकारी आप लोगों को बनना ही है, तो छोड़े कैसे? हम बात कलर की तो करेंगे नहीं, एसएससी का तो तैयारी हो नहीं रहा है। तो प्रशासन में एक अनुशासन के अंतर्गत मैंने एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी एक फाइल बनेगा, पता नहीं ऑफिस में काम करने वालों को पता होगा। फाइल बनता है, उस फाइल में कितना डिस्पैच होता है, फाइल में कितने सिग्नेचर होंगे, वो फाइल जो बनता है ग्रीन शीट पे बनता है। इतना लफड़ा है जो लगता है एक फंड पास कराने में उस फाइल को कहाँ कहाँ टेबल पे जाना पड़ता है, और उसी टेबल पे दौड़ते दौड़ते पता लगा कि कितना समय निकल गया। उसी को रेड टिपिज्म बोला जाता है। एक तरीके से इतना ज़्यादा, रेपिटिज्म का अर्थ क्या हुआ? लाल फीता शाही, बेकार चीज़ है। लाल फीता से बंधा हुआ फाइल होता है ना, इसलिए उनको लाल फीता शाही हिंदी में बोला जाता है। अर्थात फाइल को लाल में बांधा गया, लाल फीते में, और वो फाइल दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते समय निकल गया। इसीलिए कहा गया है कि ये भी जोड़ लेना, ट्रांसपेरेंसी जिसकी चर्चा कर दिया था, समय का प्लानिंग की, इतने टाइम में हमें काम करना है, आपके अंदर क्विक रिएक्शन होना चाहिए, इसकी चर्चा हो गई है। इसी प्रशासन और लोक प्रशासन में इसकी विशेषता है और इसके गुण है, और अर्थ का भी समाहित करता है ये। तो विशेष उद्देश्य, वो भी एक व्यक्तियों के द्वारा, उसका भी स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स हो, उसकी पूर्ति और सहयोग के लिए संगठित ढंग से किया जाने वाला कार्य है। जो भी करेंगे वो तरीका कैसा होगा? डिसिप्लिन में होगा। डिसिप्लिन के संग संग कैसा होगा? एक संगठित होगा, कुछ व्यक्तियों के जिसको मिला हुआ है, वो शक्ति मिली हुई है, और अथॉरिटी अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग और संगठित ढंग से काम करेगा। ये हमारा लोक प्रशासन का नहीं, प्रशासन का एक सुनिश्चित उद्देश्य है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन कैसा चाहिए? जो एक विशेष, सुनिश्चित, सुनियोजित और संगठित, हर चीज में सुनियोजित हो, संगठित हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, और सुनियोजित के संग संग क्या होना चाहिए? विशेष लोगों द्वारा जिसको ये शक्ति मिली हुई है,
और वो भी एक समय आपको उत्कृष्ट तरीके से अर्थ हुआ कि जो भी काम करेंगे उसमें आपकी दक्षता दिखनी चाहिए। ये नहीं कि लुंज पुंज समझते हैं क्या होता है? जैसे तैसे तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा लुंज पुंज। आपको क्या होना पड़ेगा? अपने काम में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस, और जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे देगा उसका रिजल्ट इफेक्टिव हो जाएगा। और जब भी एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा होगी, एक दिक्कत अब आप लोगों को शुरू होने वाला है। लोक प्रशासन, मैंने बता दिया कि ये सब लिख दोगे, लेकिन लोक प्रशासन के उत्तर लिखने में हमेशा कुछ विचारकों को जोड़ना है। अब बिना थिंकर्स का होगा नहीं। जैसे मैंने पहले ही नाम ले लिया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति बना, क्या नाम था उनका? विल्सन साहब। अब ऐसे लोगों की आपकी ज़रूरत है, तो 20-25 नाम को रट जाना है। 20-25 का नाम कैसे रटना है? जिस टॉपिक में जिसकी चर्चा हो, कागज़ पे अलग से बना लेना, सब नोट्स टाइप में, जिसकी ज़रूरत हो। अगर मैक्स वेबर की चर्चा होगी तो नौकरशाही की बात होगी, क्या लोक प्रशासन में बात होगी तो वाल्डो की बात होगी। फिर आएंगे लूथर गुलिक साहब, साइमन साहब आएंगे, हर्बर्ट साइमन हमेशा आते रहेंगे आपके बीच में। और देखना होगा कि कौन क्या कहता है। पता लगा साइमन वाला डाल दिया वाल्डो में, वाल्डो वालों को डाल दिया गुलिक में, और गुलिक वालों को डाल दिया कहाँ? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में विचारकों की कमी नहीं है। और पॉलिटिकल साइंस में 2 भाग में बटा है। पहला हिस्सा जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 भाग में बटा है। पहला को हम तो थे लोक प्रशासन, अब उसके बाद आ गया चल के नवीन लोक प्रशासन। पहला था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद आ गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन के बाद 1968 के बाद मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन एक हुआ था, एक जगह है मिन्नो-ब्रुक, वहाँ उसमें तय किया गया कि भाई अब एक नवीन लोक प्रशासन की बात होगी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी। तो अभी तक चल रहा था पॉलिटिकल साइंस में, उससे अलग करके लोक प्रशासन से मन नहीं भरा तो कहा कि नहीं, इससे भी नहीं होगा। फिर लोक प्रशासन अब पॉलिटिकल साइंस टाइप का हो रहा है, तो फिर हमने उसको क्या कर दिया, न्यू पब्लिक नवीन लोक प्रशासन। तो ये सब कंसेप्ट है, कुछ नाम आपको याद रखना पड़ेगा। यही थोड़ा सा मामला यहाँ जीएस से अलग करेगा सब्जेक्ट लायक।